धिमन वीर स्वर्ण आभा राइटिंग कम्युनिटी। सर, आई कैन सी यू। तो नमस्कार सर। इफ आई प्रोनाउंसिएट योर नेम रॉन्ग, सो माय अपॉलॉजीज फॉर दैट। तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। कविता का शीर्षक नहीं है मेरे पास, तो मैं नहीं ले पाऊंगी, तो आप हमें अवगत कराएंगे कि आज आप हम सबके लिए क्या लेकर आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद मैम। पहले तो आयुष खन्ना जी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ओपन माइक में आने की शिरकत करने के लिए जो है हमें बुलाया है। और सर मेरी कोशिश कम्युनिटी, है। जी मैम, मेरी कम्युनिटी से भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर इनवाइटेड हैं। नव्या जो है वो हमारी कोर ग्रुप मैनेजर है हमारी कम्युनिटी में, तो यहाँ पर होस्ट भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि ओपन माइक अच्छे से कंडक्ट हो रहा है। तो मेरी कविता का शीर्षक है लड़के भी विदा होते हैं। तो कुछ इस प्रकार लिखा है कि हाँ, लड़के भी विदा होते हैं, वह भी अपना आशियाना खोते हैं। जैसे कि बात है ये 2017-18 की, तब मैंने कविता को लिखा था, घर से दूर। तो ये कुछ शब्द थे मेरे। तो मैंने लिखा है कि जब माँ पूछती है फ़ोन पर, बेटा तूने खाना खाया, क्यों झूठ कहना पड़ता है कि बस माँ अभी है खाया। फिर जब पिता पूछते हैं फ़ोन पर कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, क्यों झूठ कहना पड़ता है, पिताजी कोई दिक्कत नहीं। अब भाई बहनों का भी कुछ कहना बनता है, तो वो कुछ कह रहे हैं। कहते हैं कि जब भाई बहन पूछते हैं फ़ोन पर कि भाई तू कब आएगा, तो क्यों झूठ कहना पड़ता है कि बस देख खिड़की से मैं आ ही रहा हूँ। हाँ, लड़के भी विदा होते हैं, वह भी अपना आशियाना खोते हैं। अब बताइए, हम लोग बाहर जाते हैं तो कुछ कमाई के लिए निकले हैं, कुछ पढ़ने के लिए निकले हैं, घर से दूर हैं। तो कुछ वैसा लिखा है आगे कि अब चेहरे पर मुखौटा सा है, हर लम्हा लगता खोटा सा है। अब चेहरे पर मुखौटा सा है, हर लम्हा लगता खोटा सा है। सपनों को छूने के लिए ही तो चेहरे पर बाहरी खुशी का मुखौटा है। आगे लिखा है, क्यों झूठा सा मुस्कुराना पड़ता है, ढूंढना खुशी का ठिकाना पड़ता है। क्यों झूठा सा मुस्कुराना पड़ता है, ढूंढना खुशी का ठिकाना पड़ता है। सपने तो हो रहे हैं पूरे, सपने तो हो रहे हैं पूरे, यादों में बसे हैं घर वाले अधूरे। क्यों हम सब बड़े हो गए, क्यों हम सब बड़े हो गए, घर के सब रास्ते खो गए। नई राह है अब सिर्फ पैसा, नई राह है सिर्फ अब पैसा, हुआ लड़कों का विदा होना ऐसा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी सभी लोगों के साथ। जी, आई मीन, आई बीइंग अ बिल्कुल। पब्लिशर, आई कम अक्रॉस मेनी ऑफ द कंटेंट्स एवरी डे। तो रिसेंटली हमारे एक मैडम है, शी इज 81 ईयर्स ओल्ड। वो मुक्त छंद लिखते हैं और कविताएं भी बहुत सुंदर लिखते हैं। उन्होंने सेम विषय जो सर ने अभी बताया हमें कि जी, लड़के भी विदा होते हैं, मतलब उनके 2 बेटे हैं, तो बोथ द किड्स दे आर आउट। आई मीन, लड़के बड़े हैं 60-55 की उम्र के। वो उन्होंने जी, सेम बात कही कि बेटियों की जब शादियां होती हैं या बेटियां जब विदा होती हैं, तो बड़ा सज धज के घोड़ा गाड़ी डोली गहने और सजावट, मतलब हम हर तरीके से बहुत जिसे कहते हैं कि मन से बेटियों को सजा धजा के विदा करते हैं। लेकिन जो बेटे, आई मीन मेरे खुद 2 भाई हैं, तो when they were doing their graduations or because of some circumstances, every boy, every son, every child has to leave, the male child। तो जब आप लोग जाते हैं घर से बाहर, तो बस एक झोला, मतलब एक थैला पकड़ा दिया जाता है, थोड़े से पैसे बैंक में होते हैं या जेब में होते हैं। किसी किसी के पिताजी माताजी साथ जाते हैं, किसी किसी के तो वो भी नहीं जाते। अच्छा नहीं चलो ठीक जाते। है, चले बड़े हो गए और जाओ, जी, होता है। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने एक बहुत सेंसिटिव विषय को सबके सामने लाने की कोशिश की है कि लड़कियों के बारे में, बेटियों के बारे में तो हम सभी लोग बात करते हैं, क्योंकि नारीवाद का ज़माना है। वी फॉलो फेमिनिज़्म, वी टॉक टू मच अबाउट इट। और जब पुरुषों की बात आती है, तो हम थोड़ा-सा झिझक जाते हैं
आई मीन आई बीइंग अ फीमेल, मैं इस चीज को आई एडवोकेट जेंडर इक्वालिटी बेसिकली, बीइंग अ सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट आई एडवोकेट द जेंडर इक्वालिटी की पुरुष और स्त्री में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। बट अगर आप हमारे समाज में देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारा पुरुष वर्ग थोड़ा सा संकुचित महसूस करता है कि अरे थोड़ा अप्रिसिएशन मिल जाता अगर तो अच्छा होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत ही गूढ़ तथ्य और मर्म को जाहिर करने की कोशिश की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। और रिक्वेस्ट रहेगी कि जब कभी भी हम सभी लोग, मैं ओपन माइक्स नहीं कंडक्ट करती हूँ बिकॉज ऑफ सम टाइम कंस्ट्रेंट एंड अदर इश्यूज। अमरप्रीत मैम ओपन माइक्स कंडक्ट करते हैं, नव्या इज देयर, आयुष इज देयर, as everybody conducts open mics very regularly. So my humble request, whosoever is having a good instinct to speak in front of people and wants to come across or bring the things to the people, to the listeners, to the audience, मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि आप लोग सब आगे आइए। महीने में 1 या 2 दिन होते हैं कभी कभी, वो जो समय हम एक दूसरे को देते हैं, मिलते हैं, सीखते हैं, वो मुझे लगता है वो एक अलग ही यादगार हो जाती है। अब ये रिकॉर्डिंग जब सर्कुलेट होगी तो हम जिंदगी भर इस चीज को देख के खुश हुआ करेंगे कि वाह, 31 दिसंबर हमने ऐसा मनाया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। सो बहुत समय ले लेती हूँ, मैं बहुत बात करती हूँ, उसके लिए माफी। मैं नव्या से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, तो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट नव्या, so you please come forward and take up the stage. Slumbers slide and seasons pass. Ultimately, in the stillness, longing begins to sing. For every end, there is a promise it shall begin. Thank you so much. Something, Vipindi, you are really awesome, and you are inspiration for each one of us. Literally, like me, you are really inspiration. When I was listening about you, that I am this, I am this, I was literally glad. Oh my God, she is above the sky, beyond the sky. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ। बस क्या है कि अभी आप लोग सब यंग हैं, नई जनरेशन है, जवान लोग हैं, तो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम उस पड़ाव से निकल चुके हैं और हमने बहुत कुछ हिट एंड ट्रायल, जो एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं हम लोग लाइफ में, हमने बहुत देखा है। यू ऑल ऑफ यू, एवरीबडी सिटिंग हियर एक्सेप्ट पीपल फ्रॉम माय एज ग्रुप, आप सभी लोग बहुत लकी हैं, आपके पास सोशल मीडिया की पावर है, आपके पास इंटरनेट की पावर है, और सबसे बड़ी बात है, बीइंग अ फीमेल, आप लोगों को समाज में खड़े होने के लिए एक सहूलियत दी गई जो हम लोगों के समय में नहीं दी गई थी। लड़के होने के नाते भी आप लोगों में इतनी बुद्धि है, आपकी क्षमता इतनी स्ट्रांग है कि आप अपने साथ चलती हुई महिला को उस रिस्पेक्ट से देखते हैं। I mean, if you move back 25 years or 30 years, you will feel the struggle which we faced. आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी पहली किताब 2003 में पब्लिश हुई थी और उसके बाद मेरी दूसरी किताब 2023 में पब्लिश हुई है। There is a huge 20 years of gap. So you can understand the struggle, you can understand the pain we people had been through. So somehow, somewhere, experience. To be honest, if you feel me to be somebody who's a mentor or guide to you, so somehow, somewhere, I would request if I could deliver something positive to your life today or tomorrow, take the positivity from me, spread it to the younger generation or to the your generation, so that people, if I am educating 4 people today, multiply this with 10 times कि आप आगे 40 लोगों को वो चीज को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। That is the thing. I mean, it's life, it's a learning, to be honest. Thank you. True. But indeed, ma'am, salute to you. You are inspiration. अरे नहीं भाई, फिर तो मूर्ति बना दोगे तुम लोग, ऐसा नहीं करो। ऐसा कुछ नहीं है, सीखो, साथ चलते हैं, सीखते हैं। आयुष को पूछो, मैंने आयुष के साथ रह के कितना कुछ सीखा है। आई मीन एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो मी बिकॉज वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट जो लोग मेरे साथ पिछले 2-2.5 साल से जुड़े हुए हैं, एवरी सिंगल डे आई लर्न न्यू थिंग्स, एवरी सिंगल डे। आयुष को पूछो, आयुष का मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। Vipin ma'am, how are you doing? I'm doing wonderfully great. I'm sitting in front of you. I love your pieces, and as Ayush said, you're someone who's actually inspired a lot of people, and you've inspired me as well. And how are you this sweet? Because, like,
I've not seen like age 30 people be this sweet and all that, and also be supportive. I mean, like कैसे कर लेती हो आप? ओके, यही एक यही ना, मेरा भी एक, सवाल रहेगा मैम, मैं भी हाँ इसीलिए ठीक है, बोल रही थी कि विपिन मैम ओके इंस्पिरेशनल है। ठीक है, चलो सब लोग हैं तो एक ना गुरु मंत्र देती हूँ सभी लोगों के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर एंड वगैरह वगैरह. Anything you utter out of your mouth, just think about the karma you are sowing the seeds of. आप कुछ भी करते हैं ना, that is going to be the accountability of your own. ईमानदारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी के भी साथ रहो. और दूसरा है सामने वाले की इज्जत करना. देखो, परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ब्रह्मांड में परफेक्ट जैसा कुछ नहीं है जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, परफेक्शनिज्म जैसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है. एवरी डे वी आर लर्निंग. सिर्फ हमारे अंदर थोड़ी सी एम्पैथी बढ़ाने की जरूरत है. आप देखना, हर दूसरा व्यक्ति जो आपके पास में बैठा हुआ है ना, आपको वो बहुत स्वीट नजर आएगा. बस ये चीजें, आई बीइंग अ हीलर, आई हील मेनी पीपल एवरी डे. आई डू मेडिटेशंस, आई टेक केयर ऑफ पेशेंट्स who are going through the psychosomatic disorders or physical ailments, xyz factors. My learning with them, I being an emotional human, empathetic human, I used to absorb their energies. That will impact me also. You have to maintain a shield in front of you. You have to decide what you have to absorb. हम क्या करते हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं. उसने वैसा किया, अरे वो तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मैं क्यों नहीं लग रहा हूँ. सेल्फ लव इज द बेस्ट मेडिसिन टू सर्वाइव इन टूडेज एटमोसफेयर. मैं आयुष को भी वही चीज बोलती हूँ, मैं खुद को भी वही चीज बोलती हूँ, मैं सारे दोस्तों को वही चीज बोलती हूँ. डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ फॉर द फिजिकल अपीयरेंस, फॉर एनीथिंग. आप में जो है ना, वो लोग बोलते हैं विपिन मैडम जैसा बनना है. मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ विपिन मैडम जैसा बनना है. मैं कहती हूँ कि आप एक इंडिविजुअल नव्या हो, आप एक इंडिविजुअल आयुष हो, या आप एक इंडिविजुअल प्रिया हो. मैं ये नहीं कहती कि आप सब विपिन बनो. मैं कहती हूँ आप अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी को साबित करो और वहां पहुंचो कि मुझे प्राउड फील होगा कि ओ वाओ, आई नो दिस पर्सन, आई बिलोंग टू दिस ह्यूमन एंड दिस ह्यूमन इज पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो ये गुरु मंत्र मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ कि अपने आप से बहुत प्यार करो और सामने वाले की बहुत इज्जत करो. बाकी चीजें सब नश्वर मात्र हैं, वो सब बह जाएंगी. जब हम मरेंगे ना, तो हम जितना भी आडंबर लाद कर जी रहे हैं, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है. सिर्फ आपके अच्छे कर्म, आप जब आप चले जाओगे ना, लोग सिर्फ आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे. अब मैं काफी लोगों की बात करती हूँ, मैंने शशिकला मैडम की बात करी, सर ने एक पोइट्री सुनाई, मैंने वहां से कोरिलेट किया. मेरा क्लाइंट है, काम हो गया, पैसा मिल गया, प्रोजेक्ट खत्म, चला गया व्यक्ति. बट स्टिल समथिंग स्टक इनसाइड माई माइंड की वो व्यक्ति ने कुछ ऐसा कहा था जो आज सर ने कहा. तो वो एक लर्निंग है, या वो एक चीज है जो मैंने वहां से एक्वायर की है. तो प्रोबेबली दैट इज अ पॉजिटिविटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी कि हाँ, आई एब्जॉर्ब ओनली पॉजिटिविटी, आई डू नॉट अलाउ एनी नेगेटिविटी कम अक्रॉस मी. लोग बहुत बोलते हैं मेरे बारे में नेगेटिव, आई डोंट पे एनी अटेंशन टू एनीथिंग. That's something all of us need to learn from you. Like एब्सोल्युटली, बिल्कुल. अगर मतलब मेरा तो ये कहना है कि एनीबडी वांट्स टू हैव अ टॉक ऑन दिस, we will arrange a separate session for that. I can speak for hours, no doubt in that, because today we are into some other mood and madam तो भाषण देने लग गई. ऐसा नहीं होना चाहिए. नहीं ऐसा नहीं. सबका ना फ्लो गड़बड़ हो जाएगा. We would love विपिन जी, आप to. इंस्पिरेशन है. हम लोग मैडम तो भाषण देने लग गए, कभी सोच ही नहीं सकते. हम लोग तो खुद चाहेंगे कि आप बोलती रहे, हम सुनते रहे. नहीं मैं वही अंकिता जी, आप प्लीज म्यूट कीजिए ना, क्योंकि सॉरी कुछ कहना है. तो कभी भी ऐसा लगेगा ना आयुष, you feel like we need to have a motivational talk or something, we can motivate others. We will definitely connect. और दोबारा वही बात बोलूंगी, खुद से बहुत प्यार करो और सामने वाले से भी बहुत प्यार. Shreya, how are you feeling today? I'm feeling good. Okay. So can you give a small introduction of yourself and then you can start your piece? Yes, sure. Finally, I'm Shreya Puri, and currently I'm doing CA with BCom honors, and I live in Punjab. And so here I'm going to recite a patriotic song in front of you, which is "Ae Malik Tere Bande Hum." Shall I start? Okay. "Ae Malik Tere Bande Hum, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले
और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुबह का सूरज छिपा जा रहा। है तेरी रोशनी में वो दम, जो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। Thank you. And I also have a poetry. Can I recite that? Yeah, sure. Your singing was amazing. Lovely voice. I Thank would you. love to see you in our future open mics as well. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. So it's in Hindi. छोटा सा मैं बच्चा, पता नहीं वक्त के साथ कब बड़ा हो गया। लोग कहते हैं मुझे अच्छा, जो लगता भी है सच्चा। बहुत है अरमान मेरे, पर उम्मीद छोड़ी नहीं। हौसला रखा तो भी कहानी पूरी नहीं। मेहनत में विश्वास और अपनों का साथ जरूरी कहीं। जरूरत से ज्यादा रजामंदी मेरी जरूरी वही। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत कविता पेश किया आपने. I would love to see you in our future open mics as well. Thank you so much for joining, and good luck for your exams as well. Thank you. Thank you. No problem. Panchika, Yeah, hello. so can you introduce yourself and then start your piece? Yeah, hello everyone. I'm Vanshika.
I'm 12th grade student from science stream PCB, and I am a writer since 4 to 5 years. I'm not just like not good writer, but still I will try to. Okay, so let's see. Should I start? Yeah, please. Yeah. तो वो हिंदी में है. आई विल स्टार्ट. कोई बात नहीं. सब कहते हैं कि एक लड़की के लिए उसका पहला प्यार उसके पिता होते हैं. हाँ, ये तो सच है. पापा, आप तो हैं मेरा पहला प्यार. आपके उन जिम्मेदारियों भरे कंधों पे मैंने देखा पहली नजर में ही सारा संसार. बचपन में तो कभी आपको अपना जान न पाई. आप पूरे साल कामों में व्यस्त रहते और छुट्टी मिलने पर घर लौटते. आपका वो स्थिर, गंभीर चेहरा जैसे मुझे सहमा देता. पता था कि आप पिता हैं, लेकिन कभी आपके साथ वो सुनहरे लम्हे कैद न कर सकी जिसके लिए हर लड़की आकांक्षित होती है. उनकी एक स्नेहित नजर से ही मानो प्रेरित होती है. जब आप सेवानिवृत्त होकर घर लौटे, तब जैसे डर सा लगा कि अब क्या ही होगा मेरा. न जाने कैसा ही डर था. पापा, आपसे लड़ती हूँ. आप चट्टान की तरह अपनी बातों पे अड़ जाते हैं. जब से मन मेरा घबराया सा रहता है, आप मानो मुझे शिशु की भांति अपने सीने से लगाए रहते हैं. पापा, मैंने आपको खूब कोसा कि आपकी वजह से आज मैं ऐसी हूँ. लेकिन आप कभी कुछ ना बोले. एक बार भी मैंने आपके ख्याल का ख्याल न किया. आप में बचपना भी देखा है और मेरे साथ मेरी खुशी के लिए बच्चा बनते हर बार देखा है. आपने इस जमाने के तौर तरीके उतना न जाना, पर जमाने के उस पार किस तरह खड़ा होना है वो आपने अपने कर्मों से सिखाया. मुझे बिना जताए आप मेरे हर सपनों को आसमां में तारों सा सजाते हैं. बाइक पे पीछे बैठने पर मेरी तबीयत का हाल बार बार पूछते हैं. गिर न जाऊं या सहम न जाऊं इस दुनिया से, ऐसा माँ जैसा सहलाते हैं. पापा मेरे लिए हर दुनिया से लड़ते हैं. इस बरस यही सब जाना कैसे बताऊं, कैसे आपको बेफिक्री से गले लगाऊं. आपकी बढ़ती उम्र का तगाजा देख सच में मेरी रूह कांप जाती है. जब आपकी फूलती सांसें तेज हो जाती हैं, लगता है जीवन की चमक ही धूमिल हो जाती है. अब आप पापा बनना कुछ पल के लिए छोड़ दीजिए. कुछ पल अपने लिए निकाल लीजिए. मत कीजिए अपने लिए अपनी हसरत को कुर्बान. नहीं हूं मैं इतनी काबिल, लेकिन साथ देकर आपका नहीं कर रही कोई एहसान. हाँ, ये बात ओल्ड फैशन लगती है, लेकिन कुछ पल पापा बनना छोड़ दीजिए. कुछ अपने बचपन से पल फिर से बटोर लीजिए. कुछ पल अपने बचपन से फिर से बटोर लीजिए. थैंक यू सो मच. बहुत खूबसूरत है वंशिका जी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, दो यू वर अ बिट लेट. दैट्स टोटली फाइन. आपका कविता बहुत ही अच्छा है एंड समथिंग दैट इज रियली इमोशनल एंड डीप. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैम, या आंटी बोल सकती हूँ तो आंटी. बहुत ही अच्छा आवाज है आपका. आई गेस आयुष गेट्स टैलेंट फ्रॉम यू, आई गेस. हाँ. But this is what I call gene pool. That's why the Ayush is so much talented. What even I meant actually. Yeah. So yeah. Now I can say Can you get कि auntie? बट मौसम है तो मैं 12th पास करके अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं शायरी रैप सब करता हूँ, जो भी राइटिंग में आता है. फ्री स्टाइल, पैलेंड्रोम, सारे जॉनरा लिखता हूँ. सो आज एक रैप है. रैप का नाम है वनडे. कुछ नहीं है, कुछ मैसेज वैसेज नहीं है रैप में, खाली ऐसे ही है, इंजॉयमेंट का रैप है. तो स्टार्ट करूं? हाँ जी. या
या तेरा फन देखा तो फन देखा मेरे पास नहीं भाई ये फन नहीं काम मेरे हाथों में नहीं ये बंद रेखा तेरी बंद रेखा तभी दन देखा मैंने काम को नहीं करा अनदेखा जो रैप में जान सन देखा काम बता देता सब बंदे का बुश कितना मेरे कंधे का तो खुश मना रो संडे हाँ डिनर फ्यूचर में अनदेखा सोच ले खुद तो धंधे का तू घर में कहे मैं अंधा ना मैं काम करूंगा वनडे माँ कह के वनडे हाँ तू गली में खेले डंडे खा शोहरत मेरे पास नहीं पर हारने की यस नहीं सर रही मेरे पास सही पर दरिया की है प्यास नहीं बेवजह फेमस हो जाओ मैं टिकटॉकर रियाज नहीं मुस्तकबिल देख रॉकी ही तो होता करता वॉच नहीं मैं अपनी माँ का लाडला चाहे तेरा खस नहीं तेरा जर्रा उतना वस नहीं तो मौसम सामने फंस नहीं चलना जिस दिन सिखाता उस दिन भी आया लाश नहीं लफ्ज में छुपे राज कही मैं इस सदी का खास कवि जमीन से बनूं आकाश अभी तो मेरे से जल बई काशनी तू मीठा तू चशनी तू कीड़ा करूं हैंड वॉश अभी बेटी बिना भी रैप मैंने हाईवे अपनी गाड़ी में जम करो हाईवे बाप को लौट के आना पड़ेगा बेटी तो बोलना सारे दायरे सुनना खाएगा तालियां तू गाने में दे बस गालियां तू चले तो लेके तो फिरता शहर में पोगो का बच्चा कर लिया तू लिखा पे जरा तू डांडे जलने तेरे से गोटा मीत पे बंदे शेरे हम तभी जीते शाद से बाप में तरा दो तुझे पहचान बे तेरी गली में न रहता पर नेबर बॉय सबकी कला को बैठा लेकर बॉय मैं रैपर हूँ शायर हूँ लेखक बॉय तू आ नहीं पाएगा मेरी पेंतक बॉय फुल वन टेक बॉय मैंने फुल स्विच करा मैं स्टंटेक जॉय कला रियल है तेरा दन फेक बॉय फ्रॉम बीइंग अ हीरो दूर वन ब्रेक जॉय ब्रेकअप बॉय नहीं आई ब्रेकअप बार ये कला गोल्डन तू इतनी चार को तुझे नहीं पता कला वाला जान ब्रो छोड़ दिया तूने मुझे वाला है जान को आई एम बिग मैन बस में सिक मैन लोग लेते पिग मैन तो जलते हैं पिग मैन यू कैरेट लवर स्लैट में दूंगा मैं गलियां ध्वज की तालियां तेरी तरह रैपर नहीं मैं जलियां सबने पूछा तूने कितना कमाया माँ पूछी बस तूने खा लिया निशाना मेरा था कपड़े पर माने वो कपड़ा दो या नहीं जिम्मेदारी है सर पे दोस्त प्यार में किसी के रो या नहीं नींद है कांटे पर चुपते हैं रातों को कई रातों से सो या नहीं थैंक यू Wow, that was an amazing rap. Please keep coming to our future open mics as well. थैंक यू I would love to see you in our future open mics as well. Thank you, Shukriya. Patmotion. I have Amarpreet ma'am now. Yes, of course. Hi, Amarpreet ma'am. कैसी हो आप? हाँ जी ठीक हो आप अपना बोलो सब ठीक हाँ हाँ सब ठीक सब बिंदास चल रही है. Yeah, I will give my short introduction. Yes. Yeah, it's Amarpreet Budhiraja from West Bengal, and I am a teacher and a writer, and sometimes I sing a bit. And I am a founder of Hope Literary Community, and we organize open mics. We also throw challenges in our community, and we have our e-magazine. Vipin ma'am helps us, and in her website only our e-magazine gets published. So we work together all the time. And today I'm reciting two short pieces, one in Hindi and one in English. So the English one is the first one. It's like, I give myself permission, that's my right. I give myself permission to live a life of pain. I give myself permission to heal myself of the wounds I get. I give myself permission to bear the result of hearing a no. I give myself permission to change according to the situations which come forth. I give myself permission to ask for help when I need. Perfect. I give myself permission Hello. to get freedom to make mistakes. I give myself permission to pursue dreamt dreams. I give myself permission to live, play, laugh and love. I give myself permission to survive in the suffering. And finally, I give myself permission to rest in peace. And that's my right that I can give myself permission for anything I do, think, imagine, or say. So this topic I had chosen because I like everybody doesn't give themselves freedom for anything. So I give myself permission for all the freedoms, all the mistakes which I do in my life, so that I don't feel guilty about it. That's why I written this topic. Okay. And the next one which I'm going to say it's about sick. Okay. This week everybody knows, if not known, then I'm telling कि ये जो पूरा हफ्ता या दिसंबर का मंथ है ना, हम सिखों के लिए बहुत ही बोलूंगी दुखदायक है. फ्रॉम 21 दिसंबर टिल 31 दिसंबर. तो उस टॉपिक पे मैंने ये टॉपिक लिखा था, सिख. शायद कुछ लाइंस में अपने गुरु तक के बारे में लिखी हूँ, वो पहुंच सके सबके दिलों तक. कोई तो बात होगी इस कौम में, हस्ती मिटती इनकी मिटाई नहीं जाती. जो गुरुओं ने सिखाया है वही रगों में है इनके पाया.
सच बोलने का वचन, मिलकर खाने की मर्यादा, औरों की सेवा, यही तो 3 वचन है इनके। ये हमारे गुरु नानक साहिब जी ने कहा था। कभी किसी के आगे झुकना नहीं, सही राहों पर चलने, अपने ही मेहनत की कमाई से दसवंत निकालकर जरूरतमंदों की सेवा करना। इस बीच में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ व्हाट इज दसवंत। दसवंत इज वॉट एवर यू अर्न, फ्रॉम दैट 10% ऑफ योर अर्निंग यू डोनेट टू सम गुड वर्क। चाहे वो आप 10% अपने कमाई का आप किसी गरीब की सहायता करो, किसी अननोन की सहायता करो, या किसी गुरुद्वारे में, मंदिर मजार में दान दे दो, दैट इज दसवंत। इन्हीं असूलों पे हम जी रहे हैं और इसके लिए किसी से डरते नहीं हैं। फक्र से जीना हमारा असूल है, सिर्फ रब के ही आगे झुकना ही हमारा कर्तव्य है। कोई तो बात होगी इस कौम में, हस्ती नहीं मिटती इनकी। 4 साहिबजादों की जिंदगी की कुर्बानी, माता गुजरी का सिसक सिसक के शहीद होना, गुरु तेग बहादुर जी का शीश गंवाना, गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार का यूं निछावर होना, तो कैसे मिट सकती है इस हस्ती इस कौम की, कैसे खत्म हो रुतबा इस कौम का। सिखों के बलिदान पर कितने और कौम उदाहरण हैं, इन्हें देख देख कर सॉरी उभर रहे हैं। इन्हें जानने की बराबरी कभी तो कोई नहीं कर सकता। कितने अच्छे कर्म इनकी गिनती करोगे, तभी भी तुम्हारी गिनती का झोला भर नहीं पाएगा। कोई तो बात है इस कौम में, हस्ती नहीं मिटाती इसकी। तो आई थिंक आई वाज एबल टू make it in a poetic form, the stories of our gurus and their what to say sacrifices, उनका जो बलिदान है, इन लाइनों के माध्यम से थोड़ा बहुत मैं अपने सिख कौम के लिए लिख पाई हूँ। हमारा नहीं बोलूंगी, सभी का है। तो hopefully I am successful in my little effort which I have tried to put. And since the end of this year has come, just 4 lines I want to sing in English. That Sure. where is the time to hate? Come on, where is the little time to love? Where is the time to hate? Where is the little time to love? Come on, let's sing, sing, sing. Come on, let's dance, dance, dance. Come on, let's fun, fun, fun. All the writers. Thank you. I'm vibing now. Full on vibe. Chal rahi hai abhi. Yeah. That was an amazing song, an amazing poem. Thank you so much, Amarpreet, ma'am. Now I have become a fan of you as well, because you are usually a fan of me because of my expressions and all that. Now I am a fan of you. So amazing sweet. one. Keep singing, keep writing, keep spreading love wherever you go. Thank you so much, ma'am, Thank you, dear. for coming on time and actually staying till the end. Next performer is Lakshay Kanjal. Is he here? Yes, I'm here. Hi, Lakshay. So my poetry name is Death of Diravar, as I tell. So can I start? हाँ, Death, start करो, शुरू death करो is the bit. Yes, sure. Death is the bitter truth. We all know this, but it hurts the most. I can't lie on this. I feel depressed when I listen to her name randomly. I feel anxiety when I remember her. I feel dead when it comes to feeling her. I feel empty when she was not with me. It hurt. It's paining. Feeling so low that I can't express. I don't feel bad if she was happy with others, but she left this world and makes me alone forever. It's not breakup. It's not the break. It's not the separation. It's not the dream. It's the reality we all know. But the pain inside me, only I know. The eyes knows. Now only the tears. Echoes of her sound still in my ear. The eyes of her death
the scene of her death never left from my brain. I don't smoke. I don't drink. I can't drink, as I promised her to never touch this. Even if anything happened bad in my life, but still, a lover like me can't move on from the death of her. It's not the death of her. It's not the death of body. Yes, it's not the death of her emotions, but in reality, if I can only say, it's a death of me from inside, from after her. It's the death of a lover from its love. It's the loss of lover from its love. Thank you. वाओ यार, काफी अच्छा लिखता आप. I've seen like Uh, few of your write-ups. Voice of Pen में like I'm the English jury, तो I mean English jury नहीं हूँ पर English reviewer हूँ. तो I have reviewed few of your pieces, I guess. So काफी I अच्छा have लिखते हो आप. I have one और more, भी I लिखते think. रहना, ठीक है? I have We'll, one more. you have One one more more? to Okay, sure. yes. It's in Hindi actually. कोई बात नहीं, मुझे हिंदी आती है, सब आती है मुझे, ठीक है? It's a शुरू करो. conversation. It's the conversation from Mirza Ghalib with Mirza Ghalib actually from India with Mirza Ghalib. Okay. क्या ही बताएं गालिब टाइटल. कुछ बातें अनकही सी हैं जो बयां भी ना कर पाए. अब दास्तां आपको भी अपनी जिंदगी की क्या ही बताएं गालिब. एक किताब में दर्द सी है, लिखता हूँ मगर लिखने को भी है ही क्या. अब उस किताब का भी क्या ही बताएं गालिब. एक लड़की मिली थी थोड़ी भोली सी, जिसके नयन झील से थे. साथ हमारे वो हैं भी या नहीं, क्या ही बताएं गालिब. दिन छोटे से हैं तो रातें बड़ी हैं, लम्हे ये इंतजार के हैं, ख्याल तो वैसे क्या ही बताएं गालिब. जो दिखता हो वो अक्सर सच नहीं है, जो बोला था वो भी झूठ नहीं है. लोग कैसे है इसका ये भी बताएं क्या ही गालिब. उसका हंसना, उसका रोना, उसका गुस्सा हो जाना, तो उसका शांत रह जाना, उसकी जुल्फों का खुलना, तो नजारों का एक नजराना. अब क्या ही बताएं गालिब. कहते हैं सब अच्छा है, फिर बुरी खबर कहाँ. सब अपने हैं तो पराए कहाँ. दिल जुड़ते हैं लाखों तो हजारों टूटते कहाँ. बात सिर्फ इतनी सी है, क्या ही बताएं गालिब. थैंक यू. बहुत खूबसूरत यार. लव पोएम थी क्या? किसके बारे में लिख आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? आपकी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है क्या? नहीं, सिंगल ही हूँ. कितना झूठ यार, कितना झूठ. नहीं, सच अच्छा में कह रहा हूँ, ठीक है. सिंगल है, खुद से लिखते हैं. अच्छा, हाय रेखा दीदी, कैसे हो आप? हेलो, मैं बढ़िया. आप कैसे? मैं भी ठीक. बच्चों कैसे हैं? मैं तो यार दीदी को मिस बच्चे कर रहे हैं ठीक है. क्या? बच्चे 31st को पार्टी करके आए हैं. हाँ, अच्छा, मुझे वो मिस कर छोटी रहे वाली कर हैं. रही है. क्यूट है. ठीक है. ये मिस कर आपका रही है आपको. वो आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और आपका पीस भी शेयर करिए हमारे साथ. जी, नमस्कार. मेरा नाम रेखा खिची है. मैं मुंबई उल्लासनगर से. और मेरी कहानी का शीर्षक है पहचान जरूरी है. सॉरी, कविता का शीर्षक पहचान जरूरी है. मैं ये वीडियो बंद करूँ क्या? आवाज आएगी इससे. हाँ, तो मेरी कविता का शीर्षक है पहचान जरूरी है.
पहचान जरूरी है, हाँ अपना नाम जरूरी है। पहचान ले जो मुझे मेरी खिलती हुई मुस्कान से, मेरे चेहरे पर वो मुस्कान जरूरी है। संघर्ष करना तो मुझे बचपन से सिखाया था, एक तरफा आईना समाज का दिखाया था। इस दुनिया की भीड़ में शामिल खुद का नाम जरूरी है। कोई पहचान ले मेरे मधुर स्वभाव से, वो मधुर स्वभाव जरूरी है। किसी किसी को विरासत में मिल जाता है सब कुछ, तो कोई मेहनत से भी हासिल नहीं कर पाता। लड़ता है वो अपने हालातों से, लेकिन चाह कर भी वो हालात बदल नहीं पाता। फिर भी अडिग रहती हूँ मैं अपने लक्ष्य पर, क्योंकि स्वाभिमान जरूरी है। और जो मजबूर कर रहा है मुझे आगे बढ़ाने के लिए, वो एहसान जरूरी है। उन किरदारों का एहसान चुकाने के लिए अपना नाम जरूरी है। पाऊंगी मैं अपने शब्दों से पहचान, हाँ पहचान जरूरी है। होगा मेरा भी नाम, होगा मेरा भी अपना नाम, फिर भी शामिल होंगे वो सब जिन्होंने कदम कदम पर कांटे बिछाए थे। उन कांटों का फूल से मिलन भी जरूरी है। समझ लिया है मैंने कि सब किरदारों को निभाते निभाते अपना नाम जरूरी है। कोई साथ देता है, कोई साथ नहीं देता, मगर दिखावा करने से पीछे हटते नहीं। तभी तो कुछ लोग मेरी आंखों से हटते थे। उनकी नजर में देखा मैंने अपने लिए अपमान, लेकिन मेरी नजरों में उनका सम्मान जरूरी है। सफर शुरू हो चुका है मेरी पहचान का, और मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद का मान जरूरी है। अपने लिए दिखाई दे मुझे भी वो सम्मान, वो रोशन होता हुआ वो नाम जरूरी है। हाँ मैंने कदम बढ़ाया है अपनी तरफ, क्योंकि अब पहचान जरूरी है। हाँ अब पहचान जरूरी है। धन्यवाद। बहुत ही लाजवाब लेखन था वो। थैंक यू सो मच रेखा दीदी फॉर ज्वाइनिंग। बट टाइम पर आना है नेक्स्ट टाइम, पिट्टी लगेगी। मेरा मोबाइल नहीं था, मेरा मोबाइल हाँ। मेरे पास नहीं था, मेरे को याद था, लेकिन मोबाइल बच्चा क्लास ले गया। उसके ओ अच्छा अच्छा, उसकी कोई बातें बात थी, नहीं। डांस रिकॉर्ड करने की। ओके अभी मेरा ही टर्न है, मैं बोलूं क्या? हाँ हाँ आपका ही टर्न है। ओके मेरा नाम शारदा है, शारदा कनोरिया। मैं पूना से बिलोंग करती हूँ, पूना रहती हूँ। इंदौर मेरा नेटिव है और इंदौर से मेरी स्टडी हुई है, वहां से मैंने लॉ किया है ग्रेजुएशन के बाद। बढ़िया। और राइटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट रखती हूँ और लिखती हूँ थोड़ा। मेरी 2 पुस्तक एकल छपी है, जिसमें एक अंतर्मौन और एक आत्मबोध। ऐसे अंतर्मन पूरी कविता की है और आत्मबोध में मतलब मीन्स कैसे बोलेंगे, राइटअप्स है सारे स्टोरी के साथ। और साझा संग्रह तो मेरे इतने सारे हैं मुझे खुद भी याद नहीं है, 20-25 कुछ होंगे शायद इतने। तो बस ये मेरा छोटा सा परिचय है। बाकी फैमिली है, पूरा फैमिली के साथ ही रहती हूँ मैं। और आप कुछ जानना चाहें तो मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। अभी मैं मेरी पोयम सुनाऊं क्या कोई? ओके नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस नहीं है। देखो राइटिंग का हॉबी मेरा बचपन से रहा है, लेकिन कभी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसपे हम बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सब डिजिटल आने के बाद, मतलब ज्यादा तो कोरोना आने के बाद, कि हम इतने यूज्ड हो गए इसके। सही। तो लिखना शौक पहले पहले मेरे पास पेपर पे लिखे हुए कई सारे थे, फिर मैंने इसको टाइप करके और ऐसे किया। फिर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप होते हैं सब पे जुड़ते चले गए एक एक ग्रुप के साथ, और इस तरह जर्नी चलती गई आगे आगे थोड़ा, और लिखते चले गए। अभी जब इतने एक साहित्यिक सचेतना एक ग्रुप है जिसपे हम लोग धर्म सनातन सिद्धांत से रिलेटेड सब कुछ लिखते हैं। उसके बाद ही मैंने आत्मबोध मेरी प्रकाशित करवाई, जिसमें सनातन से रिलेटेड ही सारे टॉपिक है, और उस पर ही आजकल मैं ज्यादा काम कर रही हूँ। और ऐसे कोई भी टॉपिक पे लिख लेते हैं, वैसा नहीं है। और जनरल में मीन्स कैसे छंद अलंकार वो सब नहीं लिखती हूँ, मीन्स
मुक्त कविताएं, मैं मुक्त छंद कविताएं लिखती हूँ। मतलब मेरे को वैसे लिखने में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि छोटी छोटी मात्राएं गिनो लिखो, वैसा मेरा शौक नहीं है। स्पेशलिटी मेरी राइटअप में है कि मैं राइटअप ज्यादा अच्छे से लिखती हूँ और उस पे ज्यादा मेरा कमांड है। कविता शौक है, लिख लेती हूँ लेकिन वो कैसे बोलते हैं, उसको परिभाषा नहीं दे सकती मैं कि भाई कैसे लिखो ऐसा। जो दिल में आता है बस हाँ वो शब्दों में लिख देती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैं राइटअप सुनाऊं क्या, मेरा कोई कविता सुनाऊं कोई? मैं एक कविता मैंने निकाल के रखी है, वो तो सुना देती हूँ। फिर उसके बाद जैसे अभी कल न्यू ईयर है, तो मेरा नववर्ष और मेरी नई शुरुआत। आओ सजाएं फिर से वसुंधरा को, आओ सजाएं फिर से वसुंधरा को, अमन चैन प्रेम के गहनों से, अमन चैन प्रेम के गहनों से, मिलजुल कर सब रहें धरा पर, बेगानों से कभी ना डरें। चलो चलें फिर लौट चले हम उस जहां पर जहां प्यार ही प्यार दिखे, नफरत का दलदल ना हो जहां, नेह की मधुर बयार हम लिखें। यह धुंध कुहासा छटने दो, यह धुंध कुहासा छटने दो, दुश्मनों को सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन को कर श्रृंगार, आहिस्ता आहिस्ता सजाएंगे हम, शस्य श्यामल धरती पर घर घर खुशहाली लाएंगे हम, शस्य श्यामल धरती पर घर घर खुशहाली लाएंगे हम। धन्यवाद। नए साल की नई सोच कि चलो आज एक नई शुरुआत करते हैं और नए साल के उपलक्ष्य में नई सोच का ताना बाना बुनते हैं। जीवन के रहस्यमयी राहों पर सुलझे ख्वाबों को मुकम्मल करते हैं और विपदा की हर परिस्थिति में हार ना मानने का प्रण करते हैं। भूलकर पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति को सदा जीवंत रखने का प्रण करते हैं। अत्याचारों की गिरफ्त में जो मानवता दम तोड़ रही, आओ फिर से संस्कार का पाठ पढ़ एक नए युग का निर्माण करते हैं। ये जो चलचित्र सा बन चुका है मनुष्य, धोखा फरेब और झूठ का बढ़ गया व्यापार अब, संस्कार और देश प्रेम का जो कम हो चला है रुबाब अब, उस बढ़ रही विकृति को अब नाश करते हैं। वक्त बीत रहा तूफान की गति समान और हो रहा विनाश धरती का, तो अब तो जाग जा ए इंसान, छोड़ यह कुकृत्य और संस्कार का पाठ पढ़, आत्मा को ज्ञान दिखा, काम क्रोध लोभ मोह का कहीं ना हो अस्तित्व। एक भक्ति सागर का रसपान कर फिर से भक्ति के नए युग का निर्माण करते हैं। चलो नए युग में एक नई शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी बहुत का। सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा है निकिता दीदी, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा है। थैंक हाँ। यू थैंक यू। और अभी जब हमारा ग्रुप फॉर्म हो जाएगा ना, तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई कुछ बोलना चाहता है? कैसे I रहा have आज की to open recite mic? one more poetry because being a poet, love is my passion. So if I don't recite, the session is not over without that. बिल्कुल बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। Actually, these are two. So पहले बड़ी वाली फिर छोटी वाली because we have little time, है ना? हाँ, हाफ एन आवर ही है। नहीं, I mean I'll take hardly 5 minutes. ओके डन। First हाफ one एन is आवर में पता नहीं कितनी पढ़ लेंगे हम। हाँ ना, 3 मिनट से नहीं, 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगती। I may need to leave because it's evening time and नीचे ना शोर शराबा शुरू हो जाता है, हमारे बच्चे नीचे आने लगते हैं। We are at the first floor, so there will be too much of chaos and noise, so I'll wind up little early. The title of the poetry is Eternal Love. The love I feel for you is eternal, blissful, pure and selfless. No one would ever love you even more than I do.
My love is visibly invisible. It does not demand any actual existence. I read the scripted tales in your eyes. I read the murmuring verses in your lips. The silent language of your hands divulges the untold. Graying Manes talks about the slowly growing bond. Fine crow lines at the edges of our eyes witness our strong, unshakable bond. We are more evolved than the word I love you elementals. Still, it's a ritual to say, so I say it aloud. You are the profound love, and I have no chagrin in sharing that. I am madly in love with you. I feel the love that is eternal and is only for you. Thank you. That was a beautiful love poetry. I'm अरे amazed जीजू by the साथ में words बैठे हैं that क्या? you बड़े conveyed. शर्मा रहे हो आप. Second one, I have participated in Payush poetry and Ayush loved it very much. So who did not read it out, it is for them all. Okay. Now the verse is shifted. Whatever I have submitted was from the point of view of male to female. This is from Now female to male. female to male. Oh, okay. Awesome. You could correlate actually. The title is Untold Feelings of My Heart. Wow. Nice. Untold feelings of my heart murmurs within his gaze. His eyes are the canvas where my heartbeat plays. The sparkle in his eyes makes my feelings ablaze. Whispers of untold feelings of love in beats show some rage. My heart speaks soft, a secret, untold desire. I long for touch, for warmth, for hands to conspire. Within his closed eyes, my soul finds rest. In silently speaking beats, untold feelings of my love are confessed. Thank you so much. Beautiful. Beautiful love poetry again. I think Ayush ki baad, I think yours is the best love poetry I've actually seen. So Thank you. बहुत amazing है mom. Thank you so much इनपुट रहने के लिए. इसके लिए एक लास्ट क्रेडिट मैं तुम्हें फिर से देती हूँ. When I started, I am a Hindi writer basically. For last 22 years, I am writing only in Hindi. मेरी शुरू की सारी publishing हिंदी में ही हुई थी. अंग्रेजी में शौकिया तौर पे 4 लाइनर लिखा करती थी. That was only for Vikas. I used to write, not beyond the diary. तो जब सोशल मीडिया आया, जैसे मैंने बोला मैं 2.5-3 साल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हूँ. Ayush was a part of one of the community. I forgot the name of the girl again. Some Apeksha, yeah. Apeksha searched me at Instagram वगैरह वगैरह, and then I got into the WhatsApp group and Ayush was the jury there. एक ना मन में थोड़ा सा डर था कि मैं अंग्रेजी लिख तो लेती हूँ लेकिन वो राइमिंग आएगा क्या, वो फील आएगा क्या. अच्छी चीज ये थी इन लोगों की कि दे यूज्ड टू गिव ओनली 4 लाइनर और 6 लाइनर बिगिनिंग में. आज से 2.5-3 साल पहले की बात है. I started experimenting myself and by the grace of God, it kept on improving. And when he used to judge and he used to appreciate the content, तो मेरा ना confidence boost होता चला गया. Then I started participating Payush poetry. वहाँ पे भी option रहते थे हिंदी और अंग्रेजी दोनों. फिर वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ट होता चला गया. देन वो 4 लाइनर से 8, 16, 24, अब तो मैं 30 लाइनें भी लिखने का डेयरिंग करने लगी हूँ. थैंकफुली दे कम आउट विद द व्हाट वी से, जो आप कहते हैं लय और ताल मैच हो जाता है. एंड सेकंड थैंक यू टू यू अगेन. ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द ओपन माइक्स. आई वाज अनअवेयर अबाउट द ओपन माइक का कंसेप्ट. मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन ओपन माइक जैसी कोई चीज होती है. ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू दैट पर्टिकुलर थिंग. In my first performance only, somebody was judge, some else person was judge. The fellow appreciated the performance. तो फिर वो एक confidence boost होता गया कि चलो इतना भी खराब नहीं बोलते हैं, मेहनत करेंगे तो improvement होगा. So I just keep on what we say,
improvising over my vocabulary as well as whatever the content I write. तो आज अच्छा लगता है कि 4 लोग सुनते हैं, तो they also feel happy कि चलो विपिन you have हम said हमेशा something. सुनेंगे। राइटर्स का तो ये ड्रीम ही होता है कि कोई उसको सुने। राइटर का तो ड्रीम ही होता है ना कोई इसको सुने। हम मीन्स हम लिख लिख के क्या, तो अगर सुनेंगे तो अच्छा ही लगेगा बिल्कुल जी। So again one more time thank you to you Ayush.